हेलो दोस्तों, मैं विष्णु कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन हैवी क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा रीजनिंग में टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग। तो हम कोडिंग डिकोडिंग में आपके लिए कोड, जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर होते हैं, हम उनको ट्रिक के माध्यम से याद करा चुके हैं और आशा करता हूँ वो कोड आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि वो इतने कठिन नहीं थे और हमने समझाने का प्रयास भी अच्छा किया ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ सके। तो आज हम प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो कि एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी चैप्टर से आते हैं, इसलिए हम इनको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो हमारा कोडिंग डिकोडिंग में प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LIGHT लाइट को JGEFR लिखा जाए तो उसी भाषा में SHORT सोल्ट को कैसे लिखा जाएगा। इस प्रकार आपको एग्जाम में प्रश्न लिखा मिलेगा, ठीक है। तो वो आपको सॉल्व करना है। तो हम आपके लिए बता रहे हैं कि देखो, आपको यहाँ पर लिखना है ये LIGHT, ठीक। और इसको ये क्या लिख रहा है, JGEFR। तो आप बराबर में ना लिख करके आप यहाँ पर लिखें तो अच्छा रहेगा। तो लिखते हैं JGEFR, ठीक है। तो हमें पहले इनके मध्य संबंध ज्ञात करना है, यानी कि कौन सा तरीका लग रहा है, तभी तो हम आगे हल कर पाएंगे सॉल्ट को, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसे SHORT, ठीक है, SHORT। तो आपको यहाँ पर ये लिखना है, यहाँ पर क्या आएगा मतलब ये है। तो पहले आप इन पर कोड डाल दीजिए, ठीक है। तो कोडों से क्या है कि जल्दी हो जाएगा। और कोड तो आपको याद करने ही होंगे, मैं बार बार कहता हूँ आपसे। तो लिख लीजिए इनके कोड। 12, I का 9, G का 7, हाइट 8 और T 20, J 10, G 7, 5, 6, 18, ठीक। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 10, यानी कि यहाँ क्या हुआ, -2। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी -2 हुआ क्योंकि यहाँ 9 और यहाँ 7, ठीक है। ये -2, आगे भी -2, आगे भी -2 और आगे भी -2, 20 में से 2 गए तो 18, ठीक है। तो हम इसी तरीके को इसमें लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी देखते हैं क्या आंसर आएगा। पहले यहाँ कोड धरेंगे, ठीक है। S का 19, H का 8, O का 15, R का 18, T का 20, ठीक। तो आप लोग यहाँ से 2 माइनस कीजिए, यानी कि 17, ठीक। फिर 2 माइनस करेंगे तो 6, फिर 13, फिर उसके बाद 16, फिर 18, ठीक। अब इनके जो क्रमांक हैं उनको धर दीजिए। क्रमांक तो लिखे हुए हैं, अक्षर लिखने हैं आपको, ठीक। तो Q और 6 पर क्या आता है F, 13 पर M, 16 पर P, 18 पर R। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से आपको ये हल करना है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को SREHTOM लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्राउट को कैसे लिखेंगे, यानी कि BROUGHT को कैसे लिखा जाएगा। तो इसी तरीके से हमको करना है, लेकिन तरीका ये फिक्स नहीं है कि ये तरीका लगे, इसमें दूसरा भी लग सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर -2 हो रहा था ना, तो क्या पता वो +2 कर दे, ठीक है। ये तो हमें खुद को ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं इसमें कौन सा तरीका लग रहा है। तो इसी प्रकार धरते हैं MOTHERS, मदर्स। मदर्स को क्या लिख रहा है वो, SREHTOM, ठीक है। फिर आगे क्या लिखना है, ब्राउट को BROUGHT,
यानी कि बराबर को क्या लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। पहले तो हमें इनके मध्य संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यानी कि देखो MOTHER और S पता पड़ गया, नहीं समझे अभी भी? चलिए देखते हैं। ये जो M है ना, M ये सबसे लास्ट में रखा गया है, ठीक। फिर O, फिर यहाँ से इससे पहले रख दिया M से पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये और ये, फिर ये और ये, फिर लास्ट में, ठीक। यानी जो पहला अक्षर है जो लास्ट में है, इसी प्रकार इसको बदल करके लिखा गया है, ठीक है। देखो इधर से MOTHERS मदर्स, तो इसी प्रकार हम इसे लिख देंगे, ठीक। चलिए लिखते हैं। यानी कि पीछे से लिखा गया है देखो SREHTOM, तो इसी प्रकार से लिखो THGUORB, देखो उसी प्रकार लिखा गया है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझने का प्रयास करें। वैसे तो समझ में आ रहा होगा, इतना कोई कठिन नहीं है ये, ठीक है। कठिन तो हम आगे प्रश्न जो आएंगे वो हो जाएंगे, शायद अगर पढ़ते होंगे तो आपके लिए कठिन नहीं होंगे, ठीक। कठिन उनके लिए होने वाले हैं जो शुरुआती तौर पर अब स्टार्ट की है यानी कि पढ़ाई, तो उनके लिए कठिन लगेंगे थोड़े, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कठिन लगते ही जाएं, अगर आप पढ़ोगे तो आपको भी सरल लगने लग जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। यानी कि देखो ये बी है, यहाँ पर आ गया, ठीक। आर यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया, यू यहाँ आ गया, जी यहाँ आ गया और एच यहाँ आ गया और टी यहाँ आ गया। इसी तरीके से यहाँ हो रहा है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न आपके सामने है, चलिए इन्हें हल करते हैं। यानी पहले तो ये लिखना है, इसको ये बोला जा रहा है, ठीक है। यानी कि इसका संकेत ये है, इसका कोड ये है। अगर इसका कोड, हमें इस कोड का तरीका पता चल जाएगा तो हम इसका भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसमें किस तरीके से ये कोड करे गए हैं, ठीक है। तो BRAKTHROUGH, ठीक है। और इसको क्या बोला जा रहा है? RBAETTRHUOHG। देखो हमने यहाँ ये सेट कर लिया, ठीक है। यानी कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में BREAKTHROUGH को RBAETKRHUOHG लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में DISTRIBUTION को कैसे लिखा जाएगा? तो हमें इसके मध्य संबंध ज्ञात करना है, यानी कि कौन सा तरीका लग रहा है, किस तरीके से ये कोड रखे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि देखो ये बी है, ये यहाँ सेकंड नंबर पर दे दिया, ठीक है। और यहाँ ये सेकंड नंबर वाला है, ये यहाँ पर दे दिया, ये फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। फिर यहाँ ये यहाँ दे दिया और ये यहाँ दे दिया, ठीक। सही चल रहा है अभी तो। फिर यहाँ और यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ और यहाँ और यहाँ और ये यहाँ, ये एच यहाँ और जी यहाँ। तो यानी कि तरीका सही चल रहा है, ठीक है। यानी कि दो दो को जोड़ा बना लो, ठीक है। फिर जो ये सेकंड नंबर है इसे पहले पर और फर्स्ट है इसे या सेकंड नंबर पर, ठीक। तो इसी तरीके को हम इसमें लगाते हैं। इसमें हमको कोड ज्ञात करना है इसका DISTRIBUTION, ठीक। इसका कोड ज्ञात करना है। अब ज्ञात करने में है ही क्या, क्योंकि हमें इसका तरीका पता चल गया तो इसी तरीके से हम इसके कोड निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ रखते हैं हम आई, ठीक, आई और यहाँ रख देंगे डी, यहाँ रख देंगे टी और यहाँ रख देंगे एस और यहाँ रख देंगे आई, यहाँ आर, ठीक है, यू और यहाँ रख देंगे यू और यहाँ बी, ठीक।
और यहाँ आ जाएगा आई और यहाँ टी और यहाँ आ जाएगा ये एन और ओ। ठीक है, तो हमारा यही आंसर हो गया। इसी तरीके से तो यहाँ चल रहा है, देखो इस तरीके से हमने यहाँ किया है, यही तरीका इसमें दे रखा है। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा, अच्छी बात है। चलो, यदि किसी, अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में KING को PRMT लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में RAIN को कैसे लिखा जाएगा। तो प्रश्न हमारा ये है और आप करके देखिए पहले। चलिए इसे हल करते हैं। यानी कि KING को क्या लिख रहा है वो PRMT, KING है ना, किंग को क्या लिख रहा है PRMT, और आगे किसका कोड निकालना हमको, रेन का RAIN। ठीक है, यहाँ कोड निकालना है पहले, इसमें जो तरीका लग रहा है उसे निकालना है पहले। ठीक, यानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको जो विपरीत अक्षर याद कराए थे ना ट्रिक के माध्यम से, कोडों के बाद जो अक्षर याद कराए थे, वो अक्षर अब यहाँ काम आने वाले हैं आपको। ठीक है, वो कैसे, देखिए कि के का विपरीत अक्षर क्या बताया मैंने, काला पानी। ट्रिक के माध्यम से बताए थे ना, ट्रिक थी इसकी काला पानी, यानी के का विपरीत पी, और आई का आर इंडियन रेलवे, एन का एम यानी कि मैन, और जी का टी GT रोल। ठीक है, तो यहाँ तो हमको पता चल गया ना कि विपरीत क्रम चल रहा है, तो इसी प्रकार हम यहाँ रख देंगे। यानी आर का क्या हो जाएगा आई यानी इंडियन रेलवे। ठीक, ए का हो जाएगा जेड, आई का हो जाएगा आर इंडियन रेलवे, और एन का हो जाएगा एम। यही हमारा आंसर है। कितने आसानी से हमने निकाल दिया। ठीक है, तो इसलिए आपको कोड याद करने होंगे, और कोड याद नहीं होंगे तब तक आप ऐसे सवालों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप इस तरीके से भी करना चाहो इसे, जैसे कि यहाँ हम डालेंगे कितने नंबर पर है 11, और आई यानी 9, 14, 7। अगर जैसे और टीचर कराते हैं ना, जैसे कि 27 में से -11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 16। ठीक, और 16 पर क्या आता है पी, तो ये विपरीत क्रम निकल गया है ना। तो हम ऐसे किस किस को घटा डोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए जल्दी करने का तरीका यही है कि ट्रिक के माध्यम से इन्हें याद करें। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न आपके सामने और इनको हम हल करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें तरीका लग रहा है। ये बोल रहा है प्रश्न नंबर 5 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर CHAIR को 53,269 तथा EAR को 729 लिखा जाए तो HAIR को क्या लिखा जाएगा। तो हमें ये ज्ञात करना है, यानी कि इन दोनों का संबंध अगर हमको पता चल जाए ना तो हम इसे धड़ाके से निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यानी यहाँ पर मैं हल कर लेता हूँ इसे CHAIR, यानी कि देखो यहाँ अक्षर सेम कौन कौन से मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ ए भी मिल रहा है और यहाँ पर भी ए है, आर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी आर। ठीक, तो आप लोग यहाँ देखिए कि ए कितने पर है, यहाँ 2 पर, और यहाँ पर ए, यहाँ पर भी 2। ठीक, और यहाँ आर कितने पर है 9, और यहाँ आर कितने पर है 9। यानी कि हमें यह पता चला कि इनके फिक्स कोड रखे गए हैं। ठीक है, यानी कि इनके फिक्स कोड रखे गए हैं। तो हमें आगे ये ज्ञात करना है कि देखो HAIR, तो हमें इनके कोड इन्हीं में से निकालने हैं। यानी कि जैसे H का कोड यहाँ पर कितना है 3, तो H का कोड हो जाएगा अपना 3। ठीक है, और आगे A का कोड कितना है यहाँ 2। ठीक है, दोनों जगह 2, और I का कोड कितना है, I का यहाँ दे रखा है पीछे से सेकंड, ये 6। ठीक, और R का कितना है 9। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको दिमाग चलाने की जरूरत है। वैसे रीजनिंग कोई खास कठिन सब्जेक्ट नहीं है अगर आप इसे अच्छा समझें तो। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि CAT को 24
तथा SAD को 24 लिखा जाए तो SHE को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। SI है यानी कि इसका संबंध हमें पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए, तो इसका तो हम निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, यानी कि इनके कोड डाल देते हैं। ठीक है, CAT 20 1 और 3 और इधर SAD इनके कोड 19 1 4 और आगे CAT को क्या बोल रहा है 24। ठीक है, तो ये 24 किस प्रकार से आएगा। अगर हम कोड रखें या फिर इनका विपरीत करें या वैसे करें, इस तरीके से तो नहीं आएगा। आप करके देख लेना। ठीक है, ये इस तरीके से आ रहा है। देखो इनके मध्य में, इन कोडों के मध्य में बस प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, आपका आंसर 24 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो दे रखा है वो आ जाएगा 20 और 1 21 21 और 3 24। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं 19 और 1 20 20 और 4 24, यही यहाँ दे रखा है। ठीक, ये दे रखा। तो आगे हमें पता चला कि इनका जो कोड है ना, यानी क्रमांक है, उनका बस योग कर दिया है। ठीक, तो SHE इनका बस कोड डाल लीजिए आप 19 8 और 5 और इन्हें जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी कि 19 और 8 कितने हो गए 19 और 8 यानी कि आप लोगों 27 27 और 5 कितने हो गए 27 और 5 32। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहे होंगे। अच्छी बात है, समझ में आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि DEP को 60 तथा RABIT को 100 लिखा जाए तो HAIR को क्या लिखा जाएगा। प्रश्न है हमारा DEP को 60 तथा RABIT को 100 लिखा जाए तो हेयर को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इन्हें, यानी यहाँ पर इन्हें रख लीजिए DEEP। ठीक, और इसे क्या लिखा जा रहा है 60। तो ये 60 किस तरीके से लिखा जा रहा है, यानी कि इनके पहले तो कोड डाल लीजिए। ठीक है, 4 5 5 16। अब इनका योग करके देखते हैं। ठीक है, योग करके देखते हैं कितना बैठ रहा है। 16 और 5 21 21 और 5 26 26 और 4 30। ठीक, तो 30, लेकिन यहाँ तो 60 है, लेकिन अगर हम इसमें गुणा 2 करें तो 60 आ जाएगा, आ गया। लेकिन हमें अभी क्या पता भाई, उसने 2 दे रखे हैं। अब इसमें भी एक तरीका लग रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा आगे वाला। ठीक है, तो हम इसे भी देखते हैं RABIT। अब इनके यहाँ कोड डालो 18 1 2 9 20। ठीक है, अब इनका योग करो, यानी 20 29 30 30 और 20 50 कितना हो गया 50 50 और यहाँ पर गुणा 2 किया, 2 करो बराबर 100, यानी कि 100 ही यहाँ दे रखा है। ठीक, तो हमारा तरीका सही चल रहा है। तो आगे हम इसी तरीके से हेयर का भी निकाल लेंगे। ठीक, तो HAIR। ठीक, इसके कोड डालो 8 1 9 18। इसी प्रकार आपको भी कोड याद होने चाहिए जिस तरीके से मुझे हैं। ठीक है, अब इनका योग कर लीजिए, योग करो 18 और 9 27 और 1 28 28 और 8 36। ठीक है, 36 36 इंटू 2 बराबर 72, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको भी दिमाग लगाना है। रीजनिंग का मतलब ये है कि ये दिमाग को क्या है इधर उधर घुमाती है कि किस तरीके से बच्चा दिमाग को इस पेज में लगाता है। यही ये चाहती है कि बच्चे की कितनी कैपेसिटी है जो कि इसे समझ सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न आपके सामने, और चलिए देखते हैं इन्हें किस तरीके से करने हैं ये। ठीक है, यदि 123 को 36 तथा 225 को 81 लिखा जाए तो 331 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये संख्याओं में दे दिया है। तो चलिए देखते हैं करके, यानी कि 1 2 3 को क्या लिख रहा है वो 36। तो पहले ये देखना है कि ये 36 किस तरीके से आया है। ठीक है, कोई सा भी तरीका लगा के देख लीजिए आप, यानी कि 3 और 2 5 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, चलो 6 हो गया, लेकिन हमें तो 36 चाहिए। क्या 6 का स्क्वायर 36 होता है। हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है, यानी चलो 36। तो आगे भी हम ऐसे देखते हैं,
5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। यानी 2 + 2 + 5 बराबर 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ठीक है। तो आगे भी हम ऐसे कर देंगे ऐसे, ठीक है। 3 और 3 6 और 1 7, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, ठीक है। 3 + 3 + 1 बराबर 7, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 24,685 को 33,776 लिखा जाए तो 35,791 को क्या लिखा जाएगा? तो पहले इन्हें यहाँ पर रख लेते हैं। 24,685, इसे क्या लिख रहा है वो 33,776, ठीक। तो हमें यह तरीका लगाना है कि यहाँ पर ये किस तरीके से रख रहा है। चलिए देखते हैं। यानी कि यहाँ पर +1 किया इसने, और यहाँ पर -1, फिर आगे करके देखते हैं। यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। तो तरीका तो सही बन रहा है, +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है। तो आगे भी इसे करके देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये किया, इस तरीके से ये करना है। तो 35,791, तो हम यहाँ पर पहले क्या है, यहाँ +1, तो +1 कर देंगे, 3 और 1 4, फिर -1 4, फिर +1 8, फिर -1 8, फिर +1 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3, यानी पहले यहाँ +1 हुआ, फिर -1, फिर +1, और फिर -1, और फिर +1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से ये सवाल करना है आपको, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि MAN को 415 तथा SIZE को 1985 लिखा जाए तो 5 का कोड क्या होगा? ये अच्छा खासा सवाल है, पर आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिए आप पर होता है या नहीं। वीडियो को रोक लीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। आशा करता हूँ आपने ऐसा किया होगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। देखो MAN, मैन को क्या लिख रहा है वो 415। अब हमें इसी से ही 415 लाना है। अब वो कैसे लाना है ये हमें तरीका अपनाना होगा। कौन सा, अब इसमें कौन सा तरीका लगेगा, चलिए इसे करके देखते हैं, ठीक। पहले तो इनके कोड डाल लीजिए, ठीक। यानी कि 13 1 14, ठीक। अब इसमें आपको क्या करना है, ये डबल वाली संख्या है, जैसे कि ये 13 और ये 14, तो इन दोनों के मध्य प्लस का चिन्ह लगाइए। जैसे कि यहाँ पर लगा देता हूँ प्लस का चिन्ह, और एक यहाँ पर प्लस का चिन्ह, ठीक। देखो 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, और ये 1 रहेगा, 4 और 1 5। यानी कि हमारा जो प्रश्न दे रखा है वही आ गया, ठीक है। यानी 13 का कोड कितना होता है, इसका M का कोड कितना होता है 13, और 13 में अंक है 2, तो दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये जुड़ गया। ए का कोड होता है 1 सिंगल, ये इसे कैसे जोड़ पाओगे, तो 1 2 1 का 1 ही रहेगा। 14 में होता है, यानी 14 में 2 अंक होते हैं, 1 का और 4 का, इन दोनों को हम आपस में जोड़ लेंगे तो कितना बन जाएगा 5, तो हमारा ये 415 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम इसे देखते हैं, अगर यही तरीका लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तो हम यहाँ पर देखते हैं SIZE, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। S का है 19, I का 9, Z का 26 और E का 5। लगाइए जो डबल संख्या है ना उनके बीच में प्लस का चिन्ह। 9 और 1 10, 9 की 9, और 6 और 2 8 और 5। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ तो 1985 है, लेकिन यहाँ 10 9 85, ठीक है, यही है ना। आप लोग कह रहे होंगे कि सर ये तो गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि जहाँ डबल संख्या हो ना, जैसे हमने यहाँ देखा 14 में क्या है 1 और 4, तो इन दोनों को जोड़ना। तो यहाँ पर देखिए अभी भी डबल संख्या आ रही है, ये आ रही है ना 10, तो 10 को और जोड़ना है हमें, यानी कि इसे दूर लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस का चिन्ह आ सके 10। इन दोनों के मध्य भी हमको प्लस का चिन्ह लगाना है। तो 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 और 0 कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका 1, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। 1 और 0 कितना हो जाएगा 1, 9 की 9, 8 की 8 और 5 की 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब तक डबल संख्या अगर समाप्त ना हो जब तक जोड़ते जाओ उसे, ठीक है। तो यह हमारा आंसर हो ही गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे, और इससे आगे वाले प्रश्न जो कि बड़े धमाकेदार प्रश्न आने वाले हैं, और उन्हें हम अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर भी करें। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो कोई भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।